सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। हमलावर बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। हुकाम की तस्दीक। बताया हमलावर साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। दाव शहर में क़याम किया। 28 नवंबर को वापस चले गए। ऑस्ट्रेलियन ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। भारतीय वजारत खारजा ने इस हवाले से सवाल का जवाब नहीं दिया। सिडनी हमले के दौरान दहशतगर्द को दबोचने वाले हीरो को ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का खिराज तहसीन। अस्पताल में अहमद अल अहमद से मुलाकात। कहा पूरे मुल्क के हीरो हैं। जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मौली मावनीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान दुश्मन अनासर को बेनकाब करते रहेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का APS शोहदा को खिराज अकीदत। घोटकी में डाकुओं की दीदा दलेरी। गुड्डू कश्मोर रोड पर मुसाफिर बस पर हमला। 18 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स का सोन म्यानी में ऑपरेशन। 10 मुसाफिर बाजियाब। DSP उबाड़ो के मुताबिक डाकुओं ने मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बाकी मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी है। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। शदीद धुंध में रास्ते गुम। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। कई मकामात पर हद निगाह सिफर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद। मोटरवे M3, 4 और 5 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर और मुल्तान शहर भी शदीद धुंध की लपेट में है। फैसलाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। कराची और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके। शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले का मरकज कराची से 87 किलोमीटर दूर शिमाल मगरिब में था। लियारी में रिहायशी इमारत में दरार पड़ने से खौफ व हिरास। सिब्बी और गिरदनवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटके। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। किसी जानी नुकसान की इत्ला नहीं मिली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। 144 बच्चे, प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 150 के करीब अफराद शहीद हुए। सानहे को 11 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। नन्हे शहीदों के लहू ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार अफगानिस्तान में छोड़ा गया। अमरीकी असलहा। दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट में अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में TTP को तालिबान से लॉजिस्टिक और ठोस मुआवनत मिलने की तस्दीक। बताया जदीद हथियारों तक रसाई के बाद TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी बरादरी को सरहद पार दहशतगर्दी पर मौसर तवज्जो और अमली ताउन करना होगा। सिडनी में दहशतगर्दी। हमलावर भारतीय निकले। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का मोदी सरकार से राबता। तफ्तीश के लिए मुआवनत तलब कर ली। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में वीज़ा पार्टनर वीज़े में तब्दील हुआ। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। दहशतगर्दों के दाइश से ताल्लुक का शुबा। मुल्जिम बाप बेटे ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन का भी सफ़र किया। फायरिंग का तरीका वारदात अफगान तालिबान से मुशाबहे। हमले में 16 हलाक हुए। 27 जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। ऑस्ट्रेलिया में सोग। कौमी परचम सरनिगूं। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर इजहार हमदर्दी। असलहा पर पाबंदी का मुतालबा। दुनिया भर की वाक़े की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया से इजहार यकजहती। गोदी मीडिया, फसादी मीडिया। सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले नवीद अकरम के दोस्त ने हकीकत बता दी। मकामी मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्जिम का बाप भारतीय और वालदा का ताल्लुक इटली से है। दहशतगर्दों की नई CCTV फुटेज भी सामने आ गई। हमले के बाद इंडियन, अफगान और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने झूठ का बाजार गर्म कर रखा। हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया। भारतीय सहाफत के बड़े बड़े नामों ने तहकीकात से पहले ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठे दावे सबूत बनाकर पेश किए।
पाकिस्तान से जंग में भी भारतीय मीडिया के झूठ बोलने पर जग हंसाई हुई, मगर सबक ना सीखा। बेटे ने जान को खतरे में डाला, मजहब और कौमियत देखे बगैर इंसानियत के लिए जानें बचाई। हमला आवर को दबोचने वाले सिडनी के हीरो अहमद के वालिदैन को बेटे पर फख्र। अहमद को 2 गोलियां लगी, सेंट जॉर्ज अस्पताल में सर्जरी, इलाज के लिए एहतियात के ढेर लग गए। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की अहमद को शाबाश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं ने भी अहमद को हकीकी हीरो करार दिया। अमेरिका में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, FBI ने कैलिफोर्निया में बम धमाकों की मंसूबाबंदी करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दहशतगर्द इमिग्रेशन एजेंट्स गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। एडिट शुदा तकरीर जानबूझकर नशर करने का इल्जाम। सदर ट्रंप ने मौकिफ अपनाया। एडिट शुदा क्लिप से उनकी सियासी और जाती साख को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। सदर पुतिन यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ अच्छी बात हुई। सिक्योरिटी गारंटी में यूरोप का अहम किरदार होगा। सदर ट्रंप की मीडिया से बातचीत, कहा गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में मजीद ममालिक शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने फैंटनल को वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। मेक्सिको में जेट तैयारा इमारत से टकरा गया, आग भड़क उठी, 6 अफराद हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तैयारे पर 10 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक ताहाल हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। मोदी के भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का राज, इस्लामोफोबिया की सरकारी सरपरस्ती। मोदी के इत्तेहादी वजीर आला ने मुस्लिम खातून का नकाब उतार कर नफरत की नई मिसाल कायम कर दी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की घटिया हरकत, तकर्रुरनामा लेने के लिए आने वाली मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब जबरदस्ती हटा दिया। कांग्रेस ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। वजीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबर अवैसी भी फट पड़े। वाक़े इंतहा पसंदाना सोच का आगाज करार। नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना, सार्फिन का मुस्ताफी होने का मुतालबा। रोशनियों के शहर में जुर्म का अंधेरा, कराची में डकैती मुजाहमत पर एक और कत्ल। गुलशन में लुटेरों ने मोबाइल छीना, रिक्शा छीनने के दौरान मुजाहमत पर ड्राइवर को गोली मार दी। सुपर हाईवे इंडस गोदाम के करीब डाकुओं की 5 शहरियों से लूटमार, 8 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स लूट लिए। तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को पकड़ लेंगे। पुलिस का रवायती बयान। PTI बहुत देर से सोशल मीडिया पर खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे ममालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। PTI इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त तरीन एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। बोले, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बेचे जाते हैं, कीमत डॉलर में वसूल की जाती है। ज्यादातर अकाउंट दूसरे ममालिक से चलाए जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। अब्दुल अलीम खान और बिलाल कयानी का गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के साथ इजलास। ट्रांसपोर्टर्स ने एक्स्ट्रा लोड समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। हड़ताल का ट्रांसपोर्ट से मुतालिक लोगों पर ज्यादा मनफी असर पड़ता है, ज्यादतियों का अजाला करेंगे। अब्दुल अलीम खान की यकीन दहानी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतमईन। कराची नॉर्दर्न बाईपास को 6 से 8 लेन करने का ऐलान। स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। 7 माह बाद शरह सूद में कमी 11% से कम करके 10.5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई के मुकाबले में पॉलिसी रेट अभी 5% ज्यादा है। आइंदा साल महंगाई और मुआशी तरक्की अहदाफ के मुताबिक रहने की पेशगोई। साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा को धमकियां देने का हाई प्रोफाइल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कलदम जमात के रहनुमा पीर जहीरुल हसन शाह को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।
मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम को 35 साल कैद भुगतना होगी। हुक्मरानों की आक़िबत नाअंदेशी, दुश्मन की साजिशें। 16 दिसंबर 1971 को ऐसे सानहे ने जन्म लिया जिसने मुल्क को ही दोलख्त कर दिया। सुकूते ढाका को 54 बरस बीत गए। अलमनाक दिन आज भी हमें इत्तेहाद, इंसाफ और बरवक्त फैसलों की अहमियत का सबक देता है। टाइम्स स्क्वायर फिर पीएसएल के रंगों में रंग गया। चमचमाती पीएसएल ट्रॉफी के अमेरिका के दिल में जलवे। ठंडे मौसम के बावजूद शायकीन का जोश दीदनी। चेयरमैन पीसीबी समेत क्रिकेटर्स की शिरकत। मदाहों ने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। ताइपे रोशनी में नहा गया। जगमगाते क्रिसमस ट्री तवज्जो का मरकज। बीजिंग में भी जगमग करते अरीना की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। मैनला में भी इमारतों और रास्तों को खूबसूरती से सजा दिया गया।